का मतलब कि आखिर तक वहाँ रहे। तो 12 बजे के बाद हमारा तकरीर का नंबर आया था। उतने वक्त तक जागते रहे। उसके बाद हमारी दुआ पे जलसा ख़त्म हुआ। उसी दिन से सोचा था कि प्रधान अतिथि नहीं बनूंगा, लेकिन जहाँ पहले भी मौका दे देते हैं तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब यहाँ पर मगरिब की नमाज के बाद दे दिया तो कोई बात नहीं है। खैर, मुझको बताना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी आपकी पूरी दुनिया जहान की हिदायत के लिए जिस किताब को नाजिल फरमाया है, यानी कुरान मुक़द्दस, इसका वो मकाम है कि जितनों से इसका वास्ता पड़ता गया, हर एक के दर्जात बुलंद होते गए। आप गौर करेंगे तो मालूम होगा कि अल्लाह के दरबार से दरबार रिसालत मार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस किताब के लाने वाले फरिश्ते का नाम हज़रत जिब्राइल है। तो हज़रत जिब्राइल का दर्जा तमाम फरिश्तों में बढ़ गया, सैयदुल मलाइका हुए, तमाम फरिश्तों के सरदार हुए। फिर इस किताब को अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया रमज़ान शरीफ के महीने में। तो रमज़ान शरीफ के बारे में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान शरीफ का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान मुक़द्दस जैसी किताब का नुज़ूल हुआ। फिर अल्लाह पाक ने इस किताब को नाजिल फरमाया लैलतुल क़द्र में। तो लैलतुल क़द्र के मुतालिक कुरान शाहिद है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीने तक हम और आप इबादत करके जितना सवाब नहीं कमाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा एक रात लैलतुल क़द्र में कमा सकते हैं। इसी तरीके से अल्लाह पाक ने इस किताब को नाजिल फरमाया किस हस्ती के पास, वो हमारे आपके आका मोता ताजदार मदीना सरकार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी है। तो सरकार का दर्जा तमाम नबियों और पैगंबरों में बढ़ गया। सैयदुल अंबिया व रसूल आपके मुबारक अलक़ाब हुए। इसी तरीके से इस किताब को अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया किसकी हिदायत के लिए, इस उम्मत की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया। तो इस उम्मत के मकाम को तमाम उम्मतों से आला व अरफा बनाया। कुरान इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, इस वास्ते दुनिया में बर्पा किए गए हो, इस वास्ते दुनिया में भेजे गए हो कि लोगों को भलाइयों का हुक्म देते रहो और उन्हें उनकी बुराइयों से रोकते रहो। तो कुरान करीम का ये करिश्मा है कि जितनों से इसका वास्ता पड़ता गया, हर एक के दर्जात बुलंद होते गए। अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस किताब को नाजिल फरमाया और अल्लाह के रसूल ने उस किताब में पढ़ पढ़ करके तमाम बातों को बता दिया। मैंने सूरह अल-हाक़्क़ा की चंद आयतें पढ़ी हैं जो आखिरत के मुतालिक है। असल में हम लोग दुनिया के लिए नहीं पैदा किए गए। फ़इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह। इसलिए कि दुनिया तो तुम्हारे लिए पैदा की गई है, लेकिन तुम दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए पैदा किए गए। तो आखिरत की कामयाबी के लिए हमको आपको दुनिया में भेजा गया है।
अल्लाह पाक ने ऐसी इम्तिहानगाह बनाई है कि पहले ही से पेपर आउट कर दिए हैं। पता नहीं आपके यहाँ याद है कि नहीं याद है, कांग्रेस के ज़माने में कुछ पेपर आउट हो गए थे तो यहाँ के भाजपाई लोग बहुत लेदे मचाए थे। उसके बाद भाजपा की सरकार बनी, पहले ही साल कितने पेपर आउट हो गए। अब क्या करें, किस पर एतराज़ करें। लेकिन अल्लाह पाक की इम्तिहानगाह ऐसी है कि पहले ही से पेपर आउट कर दिए हैं कि हमारे यहाँ मर करके आओगे तो हम 3 सवाल करेंगे, मर रब्बुक व मा दीनुक व मन हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा इलैकुम। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और ये कौन शख्स है जो तुम्हारी तरफ नबी बना के भेजा गया। कब्र में ये 3 सवाल होगा, और मरने के बाद जब क़यामत आएगी तो क़यामत में 4 सवाल होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मा तज़ालु क़दमा अब्दी यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन अर्बअ अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व अन इल्मिही माज़ा अमिल फ़ीह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मर करके जब क़यामत कायम होगी तो वहाँ 4 सवाल किया जाएगा। कोई भी शख्स मैदान क़यामत में अपने पाँव को अपनी जगह से हिला नहीं सकता, अपनी जगह से कोई शख्स हट नहीं सकता, हिल नहीं सकता, जब तक कि उससे 4 सवालों का जवाब न ले लिया जाए। 4 सवाल क्या हैं? पहला सवाल अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। हर शख्स से सवाल होगा उसकी उम्र के बारे में कि अपनी उम्र को तुमने किस काम में बिताया। इंसान जब से बालिग होता है, सयाना होता है, शरीयत का मुकल्लफ होता है, उस वक्त से लेकर के जब तक जीता रहता है, ये है पूरी उम्र। पूरी उम्र का सवाल होगा कि पूरी उम्र तुमने किस काम में बिताया और खपाया। दूसरा सवाल होगा वान शबाबिही फ़ीमा अबला। हर शख्स से सवाल होगा उसकी जवानी के बारे में कि अपनी जवानी को तुमने किस काम में खपाया। जवानी ज़िंदगी का हीर होता है। इंसान के बदन में ताकत होती है, हिम्मत होती है, हौसला होता है। हर कठिन से कठिन और अहम से अहम काम एक नौजवान करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए अल्लाह के नज़दीक जवानी की इबादत भी बहुत पसंद है। बूढ़ा आदमी जाए पेशाब करने के लिए तो पाखाना निकलने लगे, वो क्या इबादत करेगा? जवान है, आधा जवारे में ताकत है, हिम्मत है, हौसला है, तो जो चाहे कर ले। इसीलिए फारसी शायर ने कहा है, दर जवानी तौबा कर दन शेवे पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग ज़ालिमी शवद परहेज़गार। जवानी के ज़माने में तौबा करना, अल्लाह की ताअत व फरमा बरदारी की तरफ झुक जाना, ये पैगंबरों का सेवा और पैगंबरों का तरीका है। अब बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया जो हज़ारों खून किया करता था वो भी परहेजगार बन जाता है। वक्त पीरी गुर्ग जालिम मिशवत परहेजगार। बुढ़ापे के ज़माने में जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। किसी शिकार को दांत नहीं दिखा सकता, आँख नहीं दिखा सकता, पंजा नहीं मार सकता, तो शिकार उसके पास से गुजर जाए, कुछ नहीं करता, परहेजगार बना बैठा। दर जवानी तौबा कर दन शेवे पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालिम मिशवद परहेजगार। तो दूसरा सवाल जवानी के बारे में होगा कि जवानी ज़िंदगी का हीर होता है। उस जवानी के ज़माने को तुमने किस काम में बिताया और खपाया।
और तीसरा सवाल, व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु। हर शख्स से सवाल होगा माल के बारे में कि अपने माल को तुमने कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्च किया। दोनों सवाल इसमें होगा, कमाया कहाँ से और खर्च कहाँ किया। इसीलिए अब्दुल्ला इब्ने उमर की रवायत में 4 सवाल हैं कि 4 सवाल किए जाएंगे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रवायत में 5 सवाल हैं। उन्होंने माल को कहाँ से कमाया अलग नंबर दिया और माल को कहाँ पे खर्च किया अलग नंबर दिया। कि हर शख्स से सवाल होगा कि तुमने माल को कहाँ से कमाया है और कहाँ पे खर्च किया है। हलाल कमाई कमाना फ़राइज़ के बाद सबसे अहम फरीज़ा है। यानी दीन के 5 अरकान जो हैं, इन अरकान के अदायगी के बाद सबसे अहम फरीज़ा क्या है? हलाल कमाई कमाना है। और जिस तरीके से हलाल की ताकीद की गई है उसी तरह से हराम से बचने की भी ताकीद की गई है। यहाँ तक कि एक रिवायत में आता है, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम। ऐसा बदन जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम माल से परवरिश पा करके बड़ा हो। जिसने हराम माल खाया है वो जन्नत में नहीं जाएगा। आजकल कुछ मामला ऐसा है कि लोग हराम को हराम जानते ही नहीं। अब आपके यहाँ पता नहीं, हमारे यूपी में चलता है कि हमने अपनी ज़मीन 4-5 कियार दे दिया, 2 लाख रुपये में गिरो रख दिया। अब हमको 2 लाख रुपया नहीं हो रहा है और हम उसको दे नहीं पा रहे हैं। और वो हमारी ज़मीन में जोतता है, बोता है, धान लगाता है, गेहूँ लगाता है, पैदा करता है कुल। उसने 2 लाख दिया है और 10 लाख उस खेत में से कमा लिया है। और जब वो कहता है मेरा खेत छोड़ दो, तो कहा 2 लाख रुपया लाओ। सब का सब सूद होता है, सूद हराम होता है। ज़मीन अगर गिरो रखी जाए, रेहन पर रखी जाए, गिरवी रखी जाए, तो उसका मसला ये है कि उससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। फ़ायदा उठाते हैं, काश्त करते हैं, खेती करते हैं, तो खेत जब करेंगे तो आप उसका हिसाब लगाइए कि इसमें हमने कितना खर्चा किया है और कितनी आमदनी आई है। 5,000 खर्चा किया, अब 50,000 का धान मिला, तो 5,000 छोड़ करके 45,000 लिख लीजिए कि हमको वसूल हो गया। इस तरीके से जब आपका 2 लाख वसूल हो जाए, आप खेत छोड़ देंगे, तब तो जायज़ है। और अगर उसको आप लेते रहें, कहते रहें कि भाई हमारा 2.5 लाख लाओ, 2 लाख लाओ, तब हम देंगे, ये सब सूद होता है। तो कितने लोग, इस बुखारी शरीफ में रिवायत आई जब, तो मैं बयान किया तो बहुत सारे तलबा ने, यहाँ के रहने वाले, मेमन सिंघी धुबरी के रहने वाले, इधर के बहुत सारे तलबा का, हम लोग तो इसको जानते नहीं कि ये भी हराम होता है। हम तो ये जानते हैं कि ये जायज़ है। बहुत से लोग इसको जानते नहीं हराम। मैंने कहा कि उसका तरीका ये होता है कि आप किराए पर दीजिए कि 1 साल तुम खेती बाड़ी करो, तो कितना पैदा होता है हम नहीं जानते हैं। हमको 2 लाख दे दो और तुम 1 साल उससे कमाओ खाओ। अब 1 साल में वो 5 लाख कमा ले, ये जायज़ हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से कि गिरवी रखा है 2 लाख पे और उससे 10 लाख कमा भी लिया है और अभी कहता है कि हमारा 2 लाख दो तो हम देंगे, ये सब हराम होता है। और सूद का कारोबार, हमारे यहाँ एक मुफ्ती हैं, मुफ्ती शब्बीर साहब, कह रहे थे कि बांसकंडी इतना बड़ा मदरसा है, किसी से 2,000 रुपया मांगिएगा तो नहीं देगा, लेकिन सूद पर 2 लाख मांगिए भी मिल जाएगा। मुफ्ती शब्बीर साहब वहाँ के सदर मुफ्ती हैं बांसकंडी के, कहते हैं कि किसी से 2,000 रुपया मांगिए, कर्जदार कोई नहीं देगा, लेकिन कहो कि मुझको सूद पर चाहिए 2 लाख रुपया, फ़ौरन मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि ये कारोबार जो सूदी है ये हराम है।
तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, हराम कमाई से। और आपको खर्च करना जो है, कमाना तो जो है ही है, खर्च करना है वो भी अच्छे ढंग से। बुखारी शरीफ में जहाँ बाबु सदकती सिर, बाबु सदकती अलल गनी वगैरह आया है, उसी में एक रवायत है, मैंने सफ़ा तो नहीं याद रखा है, लेकिन उसमें रवायत है कि एक आदमी ने सोचा कि चुपके से सदका करने से जब अर्शे इलाही का साया मिलेगा तो मैं चुपके से सदका करूं। एक रात सदका ले करके निकला और ले जा करके रात को देखा एक चोर को दे दिया। दूसरे दिन शहर में चर्चा हुई, चोर को कोई सदका दे गया, चोर को कोई सदका दे गया, चोर को कोई। देने वाला तो जानता है ना कि मैंने दिया है, सोचता कि आज का सदका तो बर्बाद हुआ, अच्छा कल दूंगा। दूसरे दिन रात के अंधेरे में निकला है और ले जाकर के सदका दिया तो बदकार औरत को दे दिया, जिसको हमारे हिंदी में, ठेठ हिंदी में रंडी बोलते हैं। रंडी को सदका दे दिया। अब शहर में चर्चा हुई, रंडी को कोई सदका दे गया, रंडी को कोई सदका दे गया, रंडी को। वो बेचारा तो जानता है जिसने दिया है। तीसरे दिन सोचता है कि आज सदका दूंगा, चुपके से सदका, 2 दिन का तो बर्बाद हुआ, आज दूंगा। तीसरे दिन जब सदका उसने दिया तो ले जा करके एक मालदार को, हमारे जैसे को, जिसको सदका खाना याद नहीं, उनको दे दिया। और शहर में चर्चा हुई, मालदार को कोई सदका दे गया, मालदार को कोई सदका दिया। अब वो बेचारा परेशान कि मैंने 3 दिन सदका किया अर्शे इलाही का साया लेने के लिए और तीनों दिन बर्बाद हुआ। तो इसी तसव्वुर में था, उधेड़पुर में नींद आ गई, सो गया। तो ख्वाब में कोई कह रहा, बुखारी शरीफ की बात है, ख्वाब में कोई कह रहा है, ए शख्स तुम्हारे तीनों सदकात कबूल हो गए। पहले दिन जो तुमने सदका दिया चोर को, तो चोर चोरी से रुक गया, इसलिए ये सदका कबूल हो गया। दूसरे दिन सदका किया, बदकार औरत को दिया, रंडी को, तो बदकारी से रुक गई, इसलिए ये भी कबूल हो गया। तीसरे दिन मालदार को दे दिया तो मालदार को इबरत हो गई कि जी वो भी मालदार है, वो सदका देता है, हम मालदार हैं, हम सदका नहीं देते हैं। उसको इबरत हो गई, इसलिए वो भी कबूल हो गया। तो अल्लाह ताला दिल देखते हैं कि किस दिल से तुम सदका देते हो। तीनों सदका तुम्हारे कबूल हो गए। बासाइल एक जगह है करीमगंज में, पता नहीं आप लोग नाम सुने कि नहीं। वहाँ बासाइल जलसे में मैं गया था, अब मैंने रुमाल इसे बिछा दिया। मैंने कहा कि ऐसा है कि मदरसे के 2-3 तलबा को ये रुमाल पकड़ा दीजिए। मैं हज करने गया था तो वहाँ से लाया था, और उसमें हाथ में जो निकल जाए जेब में हाथ डालिए, जितना पैसा निकल जाए इसमें डाल दीजिए, जितना निकल जाए इसमें डाल दीजिए। 2-3 आदमी को पकड़ा दो, मदरसे के तलबा हो तो और अच्छा, सबको घुमा दो। तो जो चुपके से सदका करेगा तो अल्लाह ताला के अर्श का साया पाएगा। उसके 2 आदमी पकड़ लो तभी चलेगा। देखो किधर कर दिया, तो सबको, उसको कोना नहीं जानते, उसको अपने ज़बान में बोलो, उसमें दिए जाओ, अर्शे इलाही का साया ले लो। मैंने बासाइल में जलसे में ये हदीस बता करके रुमाल बिछा दिया कि देखना है कि आप लोग कितनी कदर करते हैं, और अर्शे इलाही का साया लेने के लिए किसको किसको तमन्ना है। जो जेब में से हाथ डालो निकले उसमें डाल दो। ये मत देखो कि 2000 की नोट है कि 500 की नोट है कि 200 की नोट है, जो निकले डाल दो। तो रुमाल जब चंदा करके आया था तो लोगों ने अलग से गिना था, 40,000 रुपया मिला था हमारे उस रुमाल में। बासाइल में आज भी बासाइल वाले याद करते हैं कि शेखुल हदीस साहब ने रुमाल बिछा दिया। एक एक आदमी के पास लेके जाओ, किसी को छोड़ना नहीं, जो जेब में हाथ डालो निकल जाए दे दो। उसमें का नहीं कि हाँ फलां साहब 5,000 रुपया, फलां साहब 2,000 रुपया, ये नाम नमूद नहीं है। ये चुपके से सदका करना है, अर्शे इलाही का साया उसको मिलेगा। तो बासाइल में आज भी बासाइल वाले याद रखते हैं कि जो 5,000 सदका जो है
और 40,000 सदका वहाँ लोगों ने उस रुमाल में डाल दिया था। तो अब ये 2,000, 4,000, 5,000, हाँ ये भी चीज़ है। शेख फरीद मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सदका और खैरात रिवायात के देखने से पता चलता है कि खुल्लम खुल्ला देना ये बेहतर है। अब बाद रिवायतों को देखने से पता चलता है कि छुप छुपा के देना ये बेहतर है। मुहद्दिसीन ने तस्बीक की सूरत ये बताई है कि जहाँ किसी के घर फाका हो रहा है, शाम को खाया तो सुबह को नहीं खाने को है, सुबह को खाया तो शाम को खाने को नहीं है, जो नाने शबीना के लिए तरस रहा है उसको देना है तो छुप छुपा के दो। और जहाँ दोस्तों को तरगीब देनी हो तो वहाँ खुल्लम खुल्ला ऐलान दो। एक गरीब आदमी जब 50 रुपये का नोट देगा कि मैं ये मदरसे को दे रहा हूँ 50 रुपया, तो दूसरा सोचेगा अरे वो गरीब 50 देता है तो मैं तो खाता पीता अच्छा हूँ, मैं एक जीरो बढ़ाकर मैं 500 रुपया दूँ। तो तीसरा सोचेगा वो उस 500 रुपया दे रहा तो लाओ उस पर एक जीरो बढ़ाकर मैं 5,000 दे दूँ। तो चौथा सोचेगा मालदार जैसा आदमी कि अरे ये 5,000 देता था, एक जीरो बढ़ा के मैं 50,000 दे दूँ। तो जहाँ दूसरों को तरगीब देनी हो वहाँ खुल्लम खुल्ला ऐलान देना ये ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ किसी को फाका हो रहा है वहाँ, लेकिन अर्शे इलाही का साया उसी को मिलेगा कि चुपके से जिसने सदका दिया उसको देखा नहीं है। यहाँ तक हदीस में आता है कि उसके बाएं हाथ ने नहीं जाना कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है, कि बाएं हाथ को पता भी न चला कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। तो चुपके से जो आदमी सदका खर्च कर दे तो उसको कितना मिलेगा? अर्शे इलाही का साया मिलेगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, जिस दिन अल्लाह के उस एक साया के अलावा कोई साया न होगा। भाई कुछ लोग लिखाने वाले हो तो लिखा दें, मैं तो अभी हदीस पर चल रहा हूँ, आयत अभी रखी है। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि वो आदमी दे रहा है दिल से। तो पहले दिन चोर को सदका चला गया, दूसरे दिन ताइफा को सदका चला गया, तवाइफ को, और तीसरे दिन मालदार को चला गया। और हदीस में आया है कि तुम्हारे तीनों सदकात कबूल हो गए, इसलिए कि अल्लाह पाक तो दिल देखते हैं किस दिल से उसने दिया है। तुम्हारे तीनों सदकात कबूल हो गए। ए बेटा सब घुमा दो, देखो स्टेज पर भी घुमा दो, जिसके हाथ में लेके दोनों आदमी पकड़ो, दोनों पकड़ो, सब घुमा दो, देखो अल्लाह की तरफ से क्या बरकत आती है। मैंने बताया ना कि वहाँ पर हमने जब रुमाल बिछा दिया बासाइल में तो 40,000 रुपया रुमाल में आया था। खैर, तो अब वो तीनों दिन उसने सदका जो दिया है तो अपने इखलास और लिल्लाहियत के साथ दिया है। अपने को देखने में ये है कि गलत जगह पे गया, लेकिन अल्लाह पाक को कबूल करना है तो कह रहे हैं कि जब चोर को तुमने सदका दिया तो चोर चोरी से रुक गया, इसलिए वो भी कबूल। मालदार को सदका दिया तो उसको इबरत हो गई कि हम भी मालदार हैं, हम सदका नहीं देते, वो मालदार सदका दे गया, उसको भी कबूल कर लिया। अब बदकार औरत को दे दिया तो वो बदकारी से रुक गई कि इसी पैसे के लिए तो हम बदकारी करते कराते हैं, और जब खुद ही मिल जाता है तो बदकारी क्यों करें। तो उसकी वजह से सदका जो है वो भी कबूल हो गया। तो मैं ये बताता था माल कहाँ से कमाया है और कहाँ पे खर्च किया है। जेब में हाथ डालिए तो ये मत देखिए कि 2,000 की नोट निकलती है कि 200 की निकलती है, जो निकले अल्लाह के नाम पर दे दो। तो ये है बहरकैफ मुझे बताना ये है कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्च किया। हलाल कमाया, हलाल जगह पे खर्च किया, या हराम कमाया, हराम जगह पे खर्च किया, या हलाल कमा करके हराम जगह पे खर्च किया, या हराम कमा करके हलाल जगह पे खर्च किया, या हराम हलाल दोनों कमाई, हराम हलाल दोनों खर्चा। तो सवाल ये होगा कि तुमने कहाँ से कमाया है और किस काम में खर्च किया है, माल के बारे में दोनों सवाल होगा। और आखिरी बात इस हदीस में आखिरी सवाल ये है, वान इल्मिही माज़ा अमिल फी,
हर शख्स से सवाल होगा उसके इल्म और जानकारी के बारे में कि जितना तुम जानते थे उसके मुताबिक अमल करते थे कि नहीं करते थे। एक तो आदमी जानता नहीं, अनजाने में कोई गलत काम कर जाए, एक एक जानते हुए कर दिया। अरबी शायर कहता है फ़इन कुन्त ला तदरी फ़तिल्क मुसीबतुन व इन कुन्त तदरी फ़ल मुसीबतु आज़मु। अगर तुम जानते नहीं थे, अनजाने में कर दिए तो भी गुनाह, और जान करके तुमने किया तो डबल गुनाह है। फल मुसीबतों आज़म। तो इल्म के बारे में सवाल होगा, जितना तुम जानते थे उतना अमल करते थे कि नहीं। एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें वाक़या मिला कि हज्जाज इब्न यूसुफ कितना बड़ा जालिम था। उमर इब्न अब्दुल ने कहा है, कुदूरी के हाशिया में लिखा है कि तमाम उम्मत के लोग अपने जालिमों को ले करके आवें, इस उम्मत के लोग सिर्फ एक जालिम हज्जाज इब्न यूसुफ के लेके आवेंगे तो सबका जुल्म जो है फीका और हल्का पड़ जाएगा, हज्जाज इब्न यूसुफ का जुल्म भारी हो जाएगा। तो हज्जाज इब्न यूसुफ जो है, हज्जाज इब्न यूसुफ एक आदमी के दो लड़के उसके खिलाफ थे। तो किसी ने कहा कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता है, आप उससे पूछिएगा तो वो बता देगा कि लड़के उसके कहाँ हैं। तो जाके पूछा कि लड़के कहाँ हैं, तो कहा दोनों घर में हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ कहता है कि तुम्हारे सच बोलने की वजह से उन दोनों लड़कों को मैंने माफ़ कर दिया, कत्ल नहीं किया, वरना सीधे कत्ल होता। तो अल्लाह ताला हमको आपको सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दुआ कर दूँ खत्म। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला दैनन इल्ला क़ज़ैतहु वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतहु वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिक मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा या हन्नान या मन्नान या दय्यान बिरहमतिक नस्तगीस अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।